झारखंड राज्य के एक छोटे से गांव नेमरा में एक गरीब किसान भीम मिस्त्री अपने बेटे राजू के साथ रहता था। भीम दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से घर चलता। उसकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और अब उसकी दुनिया सिर्फ उसका बेटा राजू था। भीम अनपढ़ था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, ताकि उसे वही दुख ना सहने पड़े जो खुद भीम ने झेले। राजू का सपना। राजू बहुत होशियार लड़का था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हर साल अपनी कक्षा में पहला आता था। भीम खुद भूखा रह जाता, लेकिन राजू के लिए किताबें और यूनिफॉर्म जरूर खरीदता। रात को जब राजू पढ़ाई करता तो भीम दिए की रोशनी में चुपचाप बैठा उसे देखता रहता। कभी कभी उसकी आंखें भर आती। वह मन में सोचता, काश मेरे पंख होते तो मैं भी तेरे साथ उड़ता बेटा, लेकिन अब तू ही मेरा सपना है। संघर्ष की राह। राजू ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम आया। गांव वाले गर्व से भीम को बधाई देने लगे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था और पैसे उनके पास कहाँ थे। भीम ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी, एक छोटा खेत और यहां तक कि अपनी पत्नी के गहनों की निशानी तक बेच दी, ताकि राजू का दाखिला रांची के एक अच्छे कॉलेज में हो जाए। पिता का बलिदान। राजू शहर चला गया। भीम अकेले रह गया। कभी चिट्ठी आती तो वह गांव के मास्टर जी से पढ़वाता और फिर पूरी रात वह चिट्ठी सीने से लगाए सोता। कुछ साल बाद राजू ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की और रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई। उसे जब पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले एक चिट्ठी भेजी। बाबूजी, अब आप खेतों में काम मत करना। अब आपकी मेहनत रंग लाई है। ये नौकरी आपकी तपस्या का फल है। राजू गांव लौटा, बाबूजी को शहर ले गया और पहली बार उन्हें ट्रेन में बैठाया। भीम की आंखों में आंसू थे खुशी के। अंत भावुक था। जब भीम पहली बार शहर के फ्लैट में लिफ्ट से ऊपर गया तो हंसते हुए बोला, बेटा, तू सच में ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सीख। पिता की ममता और त्याग, बेटे की मेहनत और सपने जब दोनों मिलते हैं तो गरीबी भी हार मान जाती है।